अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमनाज फ्रॉम मुंबई। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा कि अभी मुहर्रम में कुछ लोग जो हमारे वाले अंधभक्त थे, जिनका ईमान कमजोर हो चुका है, ये किस तरह से जाहिलियत के शिकार हो गए हैं और किस तरह से गुमराही के रास्ते पर जा रहे हैं और खुद को शिर्क की तरफ लेके जा रहे हैं। इतना बड़ा गुनाह जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। ये शिर्क को ये लोग नॉर्मली समझकर और खुद को हुसैनी होने का और हुसैन से मोहब्बत करने का दावा ठोक रहे हैं। और इनसे जब पूछा गया कि ये मूर्ति किसकी है जिसके सामने आप सजदा कर रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं, तो इन लोगों ने कहा ये बीवी फातिमा की मूर्ति है, तो किसी ने कहा कि ये हुसैन की मूर्ति है, तो किसी ने हुसैन के घोड़े का जो है वो पुतला बना लिया है। पता नहीं ये किस तरीके से दीन को फैला रहे हैं और कौन सी दीन को फॉलो कर रहे हैं। क्या ये वही दीन है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया था, जिसको लाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके नवासों ने इतनी कुर्बानियां दी थी। अब मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप मुसलमान हैं और आपका ईमान मजबूत है तो आप बेशक आप कुछ देर के लिए आप टेंशन में आ जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे मुसलमान भी हैं जिनका ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि अल्लाह से इनका भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। आपके घर में कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी आती है या किसी तरह की दिक्कत का आप सामना करते हैं, तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या फिर आपका जो मन है वो यही कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई परेशानी है, ये वही दूर करने वाला है। ये एक मुसलमान की सोच है, मुसलमानों का ये अल्लाह पर यकीन है। लेकिन अगर वही ये मुसलमान जिसके परेशानी आए और ये एक ऐसे बाबा के पास जाए जो खुद मूर्ति पूजता हो और उसके पास ये जाकर अपना सर झुकाए और उससे दुआएं ले, आशीर्वाद ले, ये सोचकर कि मेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी, तो सोचिए ये एक मुसलमान के लिए, ईमान वाले के लिए कितने शर्म की बात है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये एक बाबा है जो मूर्ति पूजता है। इस औरत के बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी है, ये किस तरह से इनके पास जाकर अपनी परेशानी सुना रहे हैं और दुआएं करवा रहे हैं और प्रार्थना, ये जो भी कहें, ये इन पर किस तरह से ये निर्भर हो चुकी है। इन्हें बदले में पैसे देते हैं और ये इन लोगों को शिफा देते हैं। यानी ये इन लोगों का ईमान देखिए कितना कमजोर हो चुका है। बीमार को भी उठाकर हॉस्पिटल नहीं बल्कि इस बाबा के पास लेकर जा रहे हैं ताकि ये बीमारी से ठीक हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम करे, हिदायत दे ऐसे लोगों को। देख रहे हैं आप, पानी भी परवा के पहले देख रहे थे मस्जिद में मौलानाओं से जो नमाज पढ़ते थे उनके सामने पानी फुकवा कर लाते थे और हम बीमारों को या फिर बच्चों को शिफा देने के लिए उसे पिलाते थे, जिसमें कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी और उससे शिफा मिलता था। अब ये देखिए, ये बाबाओं के पास पानी लेकर जाते हैं और बाबा इस पानी पर दम करते हैं और ये पानी लाकर अपने बच्चों को पिलाते हैं और जो बीमार है उनको पिलाते हैं। बताइए आप क्या सोचते हैं ऐसी वीडियो के बारे में? जो अगर आप देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि क्या है ये? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है ईमान की कमजोरी। ये खुद को मुसलमान तो कहते हैं, मुसलमान तो रह गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम के। जिनका ईमान मजबूत होगा उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम फेस क्यों ना करना पड़े, उसके ईमान में राई के दाने के बराबर भी तब्दीली नहीं होगी और उनका ईमान इतना चट्टान की तरह मजबूत होगा कि उसका हर एक यकीन अल्लाह पर जाकर खत्म हो जाता है कि ये करने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह है। हर एक तरह से वो अल्लाह को सामने लाता है। अब सोचिए आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।